हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। हमने पिछले लेक्चर में एंगल टेबल के बारे में पढ़ा था। एक बार उसे फिर से रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एंगल ए के लिए 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, 30 डिग्री पे 45, 60 और 90 डिग्री, यानी इन एंगल्स पे हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे वैल्यू क्या होगी वो जानी थी। फिर से देखिए, सबसे पहले हमने लिखा था साइन ए के बारे में। किसके बारे में लिखा था? साइन ए। साइन की वैल्यू 0 पे क्या होती है जी? 0 होती है। मैंने एक लाइन आपको कहा था कि एज इट इज़ याद कर लेना आप। 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे लिखवाई थी जी 1। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखवाया था आपको कोस ए की वैल्यू। कोस ए की वैल्यू कैसे लिखवाई थी कि जो ये साइन की वैल्यू आपने याद की है, इसकी 90 वाली वैल्यू 0 डिग्री पे लिखेंगे, 30 वाली वैल्यू 60 वाली वैल्यू 30 पे लिख देंगे और 45 वाली वैल्यू सेम आएगी यहाँ पे। ठीक है। और 60 पे कौन सी आएगी? 30 वाली वैल्यू है वह 60 डिग्री पे आएगी और जो 0 वाली वैल्यू है वो 90 पे। ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है, यानी ये वैल्यू यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ और कुछ इस तरीके से है। ठीक है। उसके बाद हमने लिखी थी कोसिकेंट की वैल्यू, कोसिकेंट ए की वैल्यू। कोसिकेंट की वैल्यू कैसे निकाली थी? साइन का रेसिप्रोकल करके। तो इसके नीचे 1 है, पलटेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 1/0, जो कि क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है। कुछ इस तरीके से निकाली थी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा जी 2। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा जी √2। इसका रेसिप्रोकल करो, ये आएगा जी 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। ठीक है। उसके बाद बताए थे जी सिकेंट की वैल्यू। ठीक है। सिकेंट की कैसे निकालेंगे? इसकी वजह से साइन से कोस की निकाली थी, वैसे ही हम कोसिकेंट से सिकेंट की निकालेंगे। यानी जो 90 की वैल्यू है वो 0 पे लिखेंगे, जो 60 वाली वैल्यू है वो 30 पे लिख देंगे, 45 वाली वैल्यू सेम और 30 वाली वैल्यू 60 पे और जो 0 वाली वैल्यू है वो 90 डिग्री पे, यानी नॉट डिफाइन। ठीक है जी। इसके बाद हमने लिखी थी 10 की वैल्यू, 10a की वैल्यू। ठीक है। इसको आप चाहे जैसे मैंने साइन की याद करवाई थी वैसे आप इस लाइन को याद भी रख सकते हो, या फिर साइन बाई कोस लिखेंगे ना तो हमारी 10 की वैल्यू पता चल जाएगी। 0/1 रखूँगा तो जी 0 हो जाएगा। 1/2 बाई में √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो √2 से √2 कैंसिल, तो 1/1 बचेगा तो 1 लिख देंगे जी हम। ठीक है। यहाँ पे देखें तो 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा √3। यानी ये वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं हम? साइन की वैल्यू बाय में कोस की वैल्यू, यानी इनको फ्रैक्शन बना के। ठीक है। जो कैंसिल होता है कैंसिल करें, जो बचेगा वो हमारा 10 का रिजल्ट मिल रहा है हमें। 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड, यानी बाय में 0 आती है हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे कोट की वैल्यू। कोट ए की वैल्यू क्या होगी? ये ऐसी होगी जैसे 90 की वैल्यू उठाएंगे, ये आ जाएगी हमारी 0 डिग्री पे, नॉट डिफाइन वाली। ठीक है। और 60 वाली वैल्यू 30 पे लिखेंगे, 45 वाली सेम और ये वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे 0। इस प्रकार हमने ये बनाई थी। ठीक है। अब आप इन दोनों को मतलब एक की याद हो जाए तो दूसरी इससे बन जाएगी। ठीक है। कोसिकेंट की कैसी? इसके रेसिप्रोकल से, और सिकेंट कैसे? इसके रेसिप्रोकल से भी बन सकता है। ठीक है। और साइन बाई कोस के रखने से tan पता लग जाएगा, या कोस बाई साइन रखे तो कोट का भी डायरेक्ट पता लग जाएगा हमें। ठीक है। इस तरीके से आपने ये पढ़ी थी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा दी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब देखिए जी एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा इसमें? इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है।
आपने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपको टेबल कराई थी उसमें से पहले क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यानी साइन 60 की क्या वैल्यू थी, मैंने कराई थी वो आपको एक लाइन याद करवाई थी, क्या थी उसमें, सबसे पहले ऐसे लिखवाया था कि भाई एक तो जीरो वैल्यू होगी साइन जीरो पे, फिर 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, ये 5 वैल्यू याद करवाई थी साइन की। यानी ये 0 डिग्री पे, ये 30 पे, 45, 60 और ये 90 पे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 60 की। तो साइन 60 क्या होगा हमारा, वो होगा जी √3/2। मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। उसके बाद रखनी है कोस 30 की वैल्यू। कोस 30 की वैल्यू क्या होगी आपको पता है कि कोस की जो इसकी 90 की है वो इसकी 0 की, जो इसकी 60 वो इसकी 30। तो हमें क्या चाहिए, 30 की वैल्यू। यानी 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 प्लस साइन 30 ये होगा जी 1/2, कोस 60 ये भी होगा जी 1/2। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी इसके साथ, तो ये हो जाएगा जी हमारा √3 का होल स्क्वायर और 2 2 जा 4 प्लस 1 की 1 से करोगे 1, 2 की 2 से करोगे 2 2 जा 4, स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा हमारा 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा, वो आएगा जी 4। जब नीचे सेम हो ऊपर वाले भी सेम लिखेंगे, 3 + 1। 3 + 1 कितना हो गया जी 4। 4 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा जी हमारा 1। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट है। यानी जब आप इसको सोल्व करोगे तो आखिर में क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना, हमने सेम तरीके से वैल्यू पुट करनी है और प्लस कर देना उनको। देखो 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन, 10 स्क्वायर 45। तो 10 की 45 पे वैल्यू क्या होती है जी, वो होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30। कोस 30 होगा जी जो साइन 60 होता है वो क्या है, √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60 है √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, 2 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ देखिए सेम चीज़ है, ये भी सेम है, ये प्लस की ये माइनस की, तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा जी 2 आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट। अब देखिए जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इनकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो रखते हैं कोस 45 की वैल्यू क्या होगी जी हमारी, वो होती है हमारी 1/√2। ठीक है, बाय सेकेंड 30 की वैल्यू, सेकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है जी हमारी, सेकेंड 30 की वैल्यू होगी जी हमारी जो कोस 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल, और कोस 30 की वैल्यू क्या होगी जी जो साइन 60 की वैल्यू होगी। तो साइन 60 की वैल्यू थी हमारी √3/2, तो ये कोस 30 की वैल्यू होगी। अब इसका क्या कर दो रेसिप्रोकल, तो हमें कोस सेकेंड 30 का पता लग जाएगा, तो बनेगा जी हमारा 2/√3, क्योंकि कोस 30 क्या था, √3/2 था। तो इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। प्लस अब कोसिकेंड 30, कोसिकेंड साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम क्या करेंगे, साइन की जो 30 की वैल्यू है उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। साइन की 30 की वैल्यू होती है जी हमारी 1/2, तो यहाँ हो जाएगा जी ये 2/1। ठीक है, अब ये वाली तो ठीक है, आगे देखो कैसे करेंगे। इस स्टेप में क्या करना पड़ेगा हमें,
एलसीएम लेना पड़ेगा। √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा जी हमारा, ये आएगा जी √3, ठीक है। अब √3 और 1 की यदि मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा जी हमारा, √3 आएगा और एलसीएम भी √3। जब ऐसा हो ना कि जिनका हमने एलसीएम लिया वो नंबर की मल्टीप्लाई एलसीएम के ही बराबर आई, तो उनकी क्या कर देंगे वहाँ उस स्थिति में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। यानी 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आएगा जी हमारा 2, बीच में प्लस का साइन। 2 की √3 से करोगे तो आएगा 2√3, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। अब आगे देखो, अब 4 टर्म्स आ गई एक दूसरे के नीचे, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, निचली 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पलट के मल्टीप्लाई, यानी जो ये निचले 2 हैं इनको ऐसे पलट के लिखेंगे। यानी √3 तो ऊपर जाएगा हमारा और नीचे क्या रह जाएगा हमारा, ये रह जाएगा जी हमारा 2 + 2√3, क्या रह जाएगा हमारा 2 + 2√3। अब इसके बाद फिर क्या करोगे आप, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, निचले वाले की निचले वाले के साथ। तो √3 की 1 से करोगे आएगा जी √3, √2 की 2 से करोगे तो ये बनेगा जी 2√2, ठीक है, बीच में प्लस। अब इसके से करोगे तो ये बनेगा 2√6, ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे इसको, अब नीचे आ गए जी हमारे इरेशनल नंबर। √2 और √6 क्या हमारे इरेशनल नंबर है, तो हमें इनको यहाँ से हटाना है। हटाएंगे कैसे, रैशनलाइज करके। यानी जब भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, में आ जाए हमारे इरेशनल नंबर आ जाए, तो उनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा जी। तो लिखते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये आपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में सीखा होगा। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, एक बार दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको याद आ जाए, यदि याद नहीं है तो। इसको पहले सेम लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमने एज इट इज लिख लिया। अब आपको करना क्या है, रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे और इस टर्म को लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। क्या चेंज करेंगे, जो इनके बीच का साइन है उसको चेंज करके, प्लस का है तो माइनस का लगाएंगे, माइनस का तो प्लस का। तो यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लगाएंगे, माइनस का। तो 2√2 माइनस 2√6 बाय में इसी से मल्टीप्लाई करें और इसी से डिवाइड, तो ये होगा 2√2 बाय में माइनस में 2√6 था भैया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। अब अगला स्टेप है भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो कर दीजिए, √3 की 2√2 से करोगे तो हो जाएगा हमारा 2√6, आगे माइनस है, इसकी इससे करोगे तो हो जाएगा 2√6 3 जा 18 हो जाएगा जी हमारा, ठीक है। अब निचले वाले की करनी है। निचले वाले की हमेशा ही एक आसान सा तरीका बताता हूँ, उससे आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ध्यान से देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ। हमेशा ही जब भी आप रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर में, हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा, आपने इस तरीके से कर देना है। तो यहाँ देखिए, यह टर्म है प्लस ये टर्म, यहाँ पे भी देखिए ये टर्म है जो यहाँ पे थी और यहाँ पे भी वही टर्म है। फ़र्क क्या रहा, साइन का। तो आप इसे कुछ इस प्रकार से समझे, a + b, यानी आप इसे a मान रहे हो फिलहाल, इसे b, बीच में प्लस, और यहाँ पे अगले स्टेप में मल्टीप्लाई में लिख रहा है a - b, तो आप इसे लिख सकते हो a² - b², ठीक है, इस तरीके से। तो यानी ये हमारा a और ये b, तो इसको कैसे लिख दूँगा मैं, इसे लिख दूँगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस का 2√6 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिख दूँगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये वाले ऊपर वाला सेम लिखेंगे, इसमें अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं करेंगे, निचले वाले को सोल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2√6 माइनस 2√18, ठीक है जी। ये सेम टू सेम लिखा हमने। अब निचले वाले को देखेंगे। निचले वाले में क्या है, 2√2 का स्क्वायर है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा जी हमारा 4 होगा, और रूट 2 का स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बनेगा जी 2। तो 4 2 जा 8 बनेगा, इसका सीधे स्क्वायर खेल लें, स्क्वायर खोलने के बाद क्या बनेगा 8 बन जाएगा। सेम तरीके से इसको देखेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4, रूट 6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, तो 4 6 जा 24, तो ये जाएगा जी माइनस का 24। ठीक है जी यहाँ तक। अब इनको माइनस कर लेते हैं, 2 रूट 6 माइनस का 2 रूट 18, माइनस करोगे तो कितना बचेगा जी, हाँ ये बचेगा माइनस का 16, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं। अब आप क्या करोगे, ऊपर वालों में से कुछ कॉमन लोगे। देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन नीचे माइनस का साइन भी है, तो हम क्या करेंगे -2 कॉमन लेंगे ताकि ये साइन भी हट जाए यहाँ से। तो ये जगह जी माइनस का 2 ब्रैकेट लगाते हैं। देखो यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, प्लस का है, तो जब माइनस कॉमन ले तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, तो ये जगह माइनस का रूट 6। यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का रूट 18। ठीक है, बाई में माइनस का 16। यानी जब भी हम किसी में से माइनस का कोई भी नंबर कॉमन लेते हैं तो उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव हो पॉजिटिव। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब इनको मैं प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ, रूट 18 माइनस का रूट 6 बाय में 8, ये आपका आंसर। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, इस टर्म्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेता हूँ मैं 18 के, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। कुछ इस प्रकार से हम इसके क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। और यहाँ पे देखो 3 का पेयर बनना, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय में 8, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से आप इस पार्ट को करोगे। अब देखिए जी फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 बाय में सिकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। यानी आप इसको सोल्व करके और इसको सोल्व करने के बाद जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसके बारे में बताना आपने। ठीक है, तो करते हैं सोल्व से। सबसे पहले हम साइन 30 की वैल्यू रखेंगे। साइन 30 होता है जी हमारा 1/2। ठीक है, प्लस अब tan 45 की वैल्यू होती है जी हमारी 1, माइनस कोसिकेंट 60 की वैल्यू, कोसिकेंट 60 होता है हमारा साइन 60 का रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा हमारा 2/√3। ठीक है, बाय में अब इनकी वैल्यू रखते हैं। सिकेंट 30 होगा जी हमारा कोस 30 का रेसिप्रोकल, यानी 2/√3 प्लस कोस 60 होता है जी हमारा 1/2 और कोट 45 होगा जी हमारा 1। ठीक है जी, अब यहाँ पे 1 लेकर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर इनको ऐड करेंगे। नीचे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, तो ऊपर करते हैं पहले काम, एलसीएम ले लेंगे। 2 1 और √3 का एलसीएम होगा जी हमारा 2√3। ठीक है, इस एलसीएम को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा जी हमारा √3 बचेगा। √3 के मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये आएगा जी √3। उसके बाद प्लस इसका साइन एज इट इज़ 1 से करोगे तो कंप्लीट चीज़ एज इट इज आ जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2√3 माइनस √3 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा जी हमारा 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4। तो इसी प्रकार नीचे करेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा जी 2√3, √3 से डिवाइड करो तो ये कैंसिल, 2 बचेगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3, 1 से करोगे तो सेम आ जाएगा।
2√3, ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ पे भी 4 टर्म्स इकट्ठी आ गई एक दूसरे के नीचे, तो हम क्या करेंगे, इन निचले वाली को पलट के मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहीं पे कर रहे हैं हम, थोड़ा सा साइड में करता हूँ, इतना साइड, तो ये जो हमारा पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो √3 एरिया 2√3 ये भी है, तो ये हो जाएगा जी हमारा 3√3 माइनस का 4, ठीक है, बाय में 2√3 एज इट इज़, ठीक है। अब इनको देखिए यहाँ पे भी √3 और 2√3, तो ये भी हो जाएंगे हमारे 3√3। इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, प्लस का 4 बाद में, बाय में 2√3, ठीक है। आप पलट के गुणा करने से पहले यदि कोई दो चीज़ मैच होती है, यानी पहला और तीसरा मिलता हो तो इसे भी काट सकते हो, दूसरा और चौथा सेम मिलता हो तो इसे भी काट सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही काट रहा हूँ, इससे एक कैंसल, तो ऊपर क्या रह जाएगा हमारा, ये रह जाएगा हमारा 3√3 माइनस का 4 बाय में 3√3 प्लस का 4, कुछ ऐसी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नीचे फिर से क्या आ गया, पिछले क्वेश्चन की तरह इरेशनल नंबर आएगा, तो हमने क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो लिख दो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। कैसे करेंगे, लिखते हैं एक बार, हम क्या करते थे, निचले वाले का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, यानी बीच वाला साइन, यहाँ पे प्लस का साइन था तो क्या लगाना जी हमने, माइनस का, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। इसके बाद का स्टेप क्या था, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, निचले वाले के साथ। तो करते हैं यहीं पे, देखिए दोनों सेम है तो क्या बन जाएगा, इनका होल स्क्वायर बन जाएगा, √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। नीचे मैंने आपको पिछले पर्सन में बताया था क्या बनेगा, इसे a मान लो, इसे b, तो a प्लस बी, और यहाँ पे क्या इनटू में a माइनस बी, तो ये बन जाएगा हमारा a² माइनस b², तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब अगला स्टेप में क्या करोगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल लोगे, वो होता है हमारा a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा जी हमारा 16, ठीक है। इसका स्क्वायर खोल लेंगे, ये सेम ही टर्म है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 27 माइनस इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, √3 एज इट इज 24√3 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 27 में से 16 माइनस करोगे कितना बचेगा जी 11 इक्वल। अब देखो ये भी नंबर सिंपल नंबर है, ये भी सिंपल, इनको ऐड कर दो, तो 27 में 16 ऐड करोगे, कैसे ऐड करते हैं वो देखो, 27 में पहले 10 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा जी हमारा 37 में 6 ऐड करोगे तो हो जाएगा जी 43 माइनस 24√3 बाय 11। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। हमने नीचे से इरेशनल हटाना था, यहाँ पे इरेशनल आ गया था ना हमारा, तो ये हटाना था, अभी वो हट चुका है, ठीक है। अब देखिए जी फिफ्थ क्वेश्चन में भी वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, तो लिखते हैं इसको ऊपर करते हैं पहले 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान रखो, cos 60 का मान होता है जी हमारा 1/2 होल स्क्वायर एज इट इज लगाओ, प्लस
4 सेकेंड 30, ये होगा जी हमारा √3/2। सॉरी, ये तो cos 30 होता है ना, इसका रेसिप्रोकल लेना था हमने, 2/√3 होगा जी हमारा का होल स्क्वायर, माइनस 1045 होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने एक बार वैल्यू पुट करनी है एज इट इज़। अब रखते हैं साइन स्क्वायर 30 में है ना, तो साइन 30 का मान वो होता है जी 1/2 होल स्क्वायर लगाओ, प्लस कोस 30 का मान, कोस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले हमने वैल्यू पुट करनी थी, अब हम इनका स्क्वायर खोलेंगे अगले स्टेप में। तो 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, ये स्क्वायर हटा दिया हमने इसका, प्लस ऐसे इसका 4 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर आएगा जी 4, √3 का स्क्वायर 3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ऐसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे ये होगा 3, 2 का स्क्वायर 4। अब इन ब्रैकेट्स को खोल लेंगे और नीचे एलसीएम लेंगे। देखिए 5 की मल्टीप्लाई 1/4 से करोगे आएगा जी हमारा 5/4, 5/4 प्लस इसकी 4/3 से करोगे 4 4 जा 16/3 आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 16/3 माइनस 1 एज इट इज़ बाय में। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो नीचे यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 सेम हो, तो एलसीएम एक ले लेंगे इसमें से, यानी 4 आ जाएगा हमारा एलसीएम, 4 4 का एलसीएम 4 होता है। नीचे से मैं तो ऊपर वाले एज इट इज़ ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा हमारा 1 + 3। ठीक है, अब हमने ऊपर एलसीएम लेना है, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा जी हमारा, एलसीएम कैसे लेते हैं उसके बारे में सुनिए। आपने जिन भी नंबरों का एलसीएम लेना है, जैसे हमने 4, 3 और 1 का एलसीएम लेना है, तो आप क्या करोगे, इनमें से बड़ा नंबर चूज कर लो। ठीक है, हमने 4 ले लिया, अब आपने देखना कि जो छोटे नंबर है उनकी टेबल में 4 आता है कि नहीं, यानी 3 की टेबल में 4 आता है कि नहीं, 3 2 जा 6, तो 3 की टेबल में 4 नहीं आता, तो आप इसका क्या कर दो, डबल कर लो एक बार, तो 4 का डबल 8। अब देखो 3 की टेबल में 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि 1 की टेबल में तो आ जाएगा, तो 3 की में देखना हमने मेन, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 नहीं आता, तो इसका 3 गुणा करो, 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, यानी जो दोनों की टेबल में आ जाए वो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, यानी इसका एलसीएम आएगा आपका 12। 4 की टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है जी, 3 पे, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 5 3 जा 15। ठीक है, अब 3 की टेबल में 12 कितने पे, 4 पे, ऊपर है 16, तो 16 4 जा कितना होगा, 64 हो जाएगा, माइनस 1 की टेबल में तो 12 पे आऊगा, तो 12 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करोगे तो 12 1 जा 12, बाय में 1 + 3 4, बाय में 4, 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1, तो इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं, अब इतना सोल्व करेंगे हम आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये दोनों प्लस के है ना, पहले इनको ऐड करेंगे, 4 + 5 9, 6 + 1 7, माइनस का 12 ऐसे का ऐसा, बाय में 12, माइनस करें 9 में से 2 माइनस करोगे 7, 7 में से 1 6 बाय 12, ये आपका 5th पार्ट। और आज के लेक्चर में हम ये फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे। थैंक यू।